किशोरी के साथ किया दुराचार। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत बसंत विहार कॉलोनी में एक बार फिर एक किशोरी के साथ ब्लैकमेलिंग और दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि पिछले 8-10 महीने से पड़ोसी युवक ब्रजेश द्वारा एक नाबालिग किशोरी को कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर न केवल उसके साथ दुराचार किया बल्कि उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली, जिसके चलते वो आए दिन उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दिया करता था और पिछले 8 महीने से उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। जब लड़की ने उसके पास आने से मना कर दिया तो आरोपी युवक द्वारा उसका फोटो वायरल कर दिया, जिसके कारण किशोरी ने आत्महत्या का प्रयास किया। जब परिजनों ने उसे आत्महत्या का कारण पूछा तब किशोरी ने अपनी आप बीती बताई। घटना से स्तब्ध परिजन किशोरी को थाने लेकर पहुंचे और आरोपी युवक के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। किशोरी के बयान के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़ित किशोरी को जिला अस्पताल मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है, जहां पीड़िता के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक दबंग है, जिसकी कई बार उसके परिजनों को शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से क्षुब्ध पीड़ित किशोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैसे उस किशोरी के साथ घटना को अंजाम दिया गया। जी बताएं, आज आप जो महिला चिकित्सालय पे आई हैं, क्या प्रकरण है, किस लिए आई हैं आप? सर 1 साल से हो गई। वो एक 2 लड़के, इसका नाम ब्रजेश है, एक का नाम राजेश है। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? सर बसंत विहार कॉलोनी की, थाना हाईवे मथुरा। जी सर हम स्कूल जाते हैं तो हमको तंग करते हैं सर, डेली। तो सर हमसे बहाने से हमसे एक बार ये बोला कि अच्छा प्रीति तेरे को नौकरी दिला दूंगा, चल मेरे साथ तू पढ़ाई भी कर लियो और नौकरी कर लियो। तो सर हम इनके साथ चले गए। तो सर इन्होंने खाने में कह रहे थे तेरे को भूख लगी, तो हमने कह रहे ठीक ले आओ खाने। ये जो वाकया है कितने दिन पुराना है? सर 10 महीने हो गए सर, जी। इन बातों को 10 महीने हो गए। तो सर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक ला कर दिया हमको, तो वो हमने पी ली। तो सर हमको फिर होश नहीं रहा क्या करा। तो सर हमारी फ़ोटो वीडियो सब, मेरे कपड़े उतार कर बिना कपड़े का फ़ोटो और मेरे साथ जो सब कुछ करा वो वीडियो बना ली और मुझे ब्लैकमेल करते थे कि तू हत्या नहीं करेगी तो मैं तेरा फ़ोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। तो सर वो जो कहता था हम वो करते थे सर। क्या आपका शारीरिक शोषण भी हुआ है? यस सर हुआ है, बहुत बार करा है, 5-6 बार करा है सर। सर हमको ब्लैकमेल करता था, तुम नहीं करेगी तो मैं तेरी वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा, सबन के फ़ोन में डाल दूंगा। तो सर हमको करना पड़ता था, अगर नहीं करते तो वो हमारे फ़ोटो और वीडियो वायरल कर देता। तो सर हमको करना पड़ता था। तो सर हमने एक बार नहीं करी तो उसने हमको बहुत मारा सर, कह रहा था तुम नहीं करेगी तो मैं रियली में कर दूंगा। तो सर उसने हमारी वीडियो फोटो वायरल कर दिया बिना कपड़ों को, पूरी कॉलोनी में हमारा फोटो। सर फिर क्यों कह रहा था मैं तेरा फोटो तो वायरल कर दिया, तेरी वीडियो भी कर दूंगा, तूने मेरी बात नहीं मानी। तो सर हमको वो कहता तुझे करना पड़ता था। सर परसों ही हमको उसने हमको गाड़ी में बुला कर बहुत मारा, हमको बहुत मारा, कह रहा था मेरे साथ रहेगी नहीं, मेरे साथ सोएगी नहीं तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। तो सर हमको सोना पड़ता था उसके साथ। तो उसने सर हमको गाड़ी में से नीचे ढकेल दिया और सर वो चले गया। तो मुझसे कहता था तूने अपने भाई की मुझसे बात किया कर, फ़ोन पे वो कराएगा। तो सर हमको करनी पड़ती थी फ़ोन पे बात, वो कहता था अपने भाई के फ़ोन से बात करते, सर हमको करनी पड़ती थी। इस घटना से आपने अपने परिजनों को कब अवगत कराया? सर हमने जब ये वीडियो वायरल कर दिया था ना हमारा फोटो, जब मैंने अपनी मम्मी को बताई थी सर, सब उनके फ़ोन पे चले गए थे, तब मैंने अपनी मम्मी से कहा था मम्मी ऐसी बात है। तो हम सर आते थे, हम कंप्लेंट करने आ रहे थे तो उन्होंने हमको डरा दिया, कह रहे थे तुम तो गरीब है, तुम पे तो कुछ नहीं होगा, हम तो अपने लड़के को छुड़ा लाएंगे। और उन्होंने कहा सारी यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा वीडियो पूरी लंग डलवा दूंगा फेसबुक पे सब लंग। थाना हाईवे में आपने रिपोर्ट कब दर्ज कराई? सर आज कराई है हमने। क्या थाना हाईवे में आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई? यस सर हुई। दिनांक 9 दिसंबर को थाना हाईवे पर सायंकाल एक 16 वर्षीय किशोरी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई
कि उसके साथ एक पड़ोस के युवक जो पूर्व से उससे परिचित थे, उनके द्वारा विगत लगभग 10 माह से उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया गया, उसके साथ दुराचार किया गया। इसमें अन्य उनके साथी उनके सहयोगी की भूमिका में रहे हैं। इस सूचना पर थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामित एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ जारी है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, बताएं क्या घटना हुई? सर, घटना तो ये हुई थी, करीबन इस घटना को हो गए 8-9 महीने हो गए, और छोटी, ये हमसे छोटी है, 3 नंबर की गुड़िया है। तो ये स्कूल जाती थी, 6 से 7 क्लास में ये अभी नाबालिग है, और उसके पीछा रोज करता है। वो कौन लोग थे? वो गली का ही है, लोधी राजपूत है, नाम ब्रजेश है उसका। और पीछा करने के बाद है क्या है, उसके गुड़िया ने हमको घर पे आके बताया कि भैया ऐसी बात है। तो हमने घर पे भी शिकायत की उसकी। घर पे शिकायत करने के बाद माँ बोलती है कि बेटा तू अपनी बहन की शादी कर दे। तो मैंने उसकी माँ से बोला कि आंटी मैं अभी शादी कैसे कर दूँ, उससे बड़ी 2 बहन और हैं और तीसरी ये। और ये बोला था कि नाज हम दे देंगे। मैंने कि नाज देने से कुछ नहीं होता है, तुम हम मेहनत कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, कोई दान पुण्य नहीं कर रहा है, कि पहले अपने लड़के को संभालो। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर महीने 2 महीने जैसे गुजरते हैं, गुजरने के बाद इन्होंने क्या करा, फिर पीछा 4 पहिए की गाड़ी लेके पीछा किया। तो इससे बोला कि लाली के आजा, तेरे लिए काम बताते हैं, 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी दिला देते हैं। तो गुड़िया ने बोला कि तेरी भैया को पता चल जाएगी और तुझे पीटेगा, और फिर प्लस भैया से कहूँगी। तो इन्होंने कुछ खिलाया है इसको मिला के। तो इसके वीडियो, गंदे वीडियो, फ़ोटो वगैरह खींचे हैं। तो वो फ़ोटो वगैरह वायरल कर दिए इन्होंने। वायरल करने के बाद 1-2 लोगों के मोबाइल कानों से, मुँह से मैंने सुना है कि उनमें मैसेंजरों में भी ये लिखा हुआ है कि इसके मनोज और बंटी के, इनको दिखा दो फ़ोटो को जो ये वायरल किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद भी मैं गया तो उसका भाई ये बोला कि, मैंने बोला कि भाई समझाओ यार, हम तो गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसका भाई बोला मनोज कि तू एप्लीकेशन दे देगा या केस डाल देगा तो हम तो तारीख कर लेंगे, 1-2 तारीख पड़ेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने बोला राइस भैया, आज मैं पैसे वाला होता, तुम लोग मेरी बहन की तरफ निगाह उठा के नहीं देख पाते, ठीक है। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर मैंने धूल डाल दी। अब ये परसों पहले दिन का हादसा हुआ, 6-7 तारीख के समथिंग का। तो इन्होंने क्या करा, 1-2 जन थे साथ में, तो रोक के बहन को ये बोला कि बैठ गाड़ी पे। बहन ने ये बोला कि तेरे भैया से शिकायत करूँगी और पिटवाऊँगी तेरे को, और मैं नहीं आ रही। तो उसने बोला कि तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा, और बहुत गंदी गाली देने लगा वो, ठीक है। और उसके बाद घर पे आने के बाद किसी से कुछ बोली नहीं गुड़िया। उसने अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश की, और करने के बाद है क्या, मम्मी ने ऊपर से आवाज़ दी, तो गुड़िया बोली नहीं। तो मम्मी उतर के आके देखा तो फांसी से लटकी हुई थी। तो 5 मिनट भी और लेट हो जाते तो ख़त्म हो जाती। उसके बाद हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत होती है सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं और एप्लीकेशन दिलवाएं, क्या बात है क्या नहीं है, लड़की ध्यान देगी। इस घटना से कौन कौन लोग जुड़े थे? इस घटना से सर जुड़ने के लिए तो फिलहाल में एक ही है, पर जुड़ने के लिए जो बातें दबा रहे हैं उनकी फैमिली की ही हैं। फैमिली में कौन कौन थे? ये राजेश है, उसने ये बोला था कि केस डालेगा तो 1-2 तारीख पड़ेंगी, हम उसको तारीख को कर देंगे। पैसे में पावरफुल हैं। माँ ये बोलती है कि बेटा जल्दी से जल्दी अपनी बहन की शादी कर दे, और नाज वगैरह चाहिए हम दे देंगे, ठीक है। तो और ऐसे जिसने घटना को अंजाम दिया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रजेश लोधी राजपूत बोलते हैं। कब से पीड़ित कर रहे थे? ये उसके हो गए करीबन समथिंग 8-9 महीने हो गए। 9 महीने से करीब रोज़ परेशान करता तो आपने है। पुलिस को सूचना नहीं दी थी? हमने इसलिए नहीं सूचना दी सर कि हम लोग हैं गरीब, हम ये नहीं चाहते हैं अपनी बहन बेटी की बात उछले और उड़े। उसमें क्या है ना कि कहते हैं ना, गरीब तो गरीब ही होता है, पैसे वाले की तो होती नहीं है, ठीक है। और हम इसलिए कुछ नहीं। अब आपने पुलिस को शिकायत पत्र दे दिया है? हाँ, पुलिस को हमने कर दिया है। और पड़ोस में चाचा जी रहते हैं, उन्होंने हिम्मत बांधी, हार के मजबूरी में उठे, फिर हमने एक कदम आगे बढ़ाया। कौन सा थाना लगता है? हाईवे थाना।